बार काउंसिल करनाल का शपथ ग्रहण समारोह था 4 पदों के लिए। जिन नए चेहरों की नियुक्ति हुई, सुरजीत मढान जिनको बार काउंसिल करनाल का प्रधान चुना गया, आज शपथ ग्रहण था। ऐसे में क्योंकि 2 पक्ष बने हुए थे वकीलों के करनाल में, क्योंकि 2 कैंडिडेट्स थे जो प्रधान पद की इस चुनावी दौड़ में लगे हुए थे, जिसमें से एक को नियुक्त कर दिया जाता है, दूसरे जो रह जाते हैं उनके समर्थक भी यहाँ पर हैं, जाहिर है। तो ऐसे में सुरक्षा के मद्देनजर आप देखेंगे पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है और भारी संख्या में मैं देख पा रही हूँ को करनाल बार एसोसिएशन के चुनाव हुई, जिसमें तमाम प्रतिनिधियों को चुना गया। और उसी के बाद आप देखेंगे आज जो चुने गए नए चेहरे हैं उनकी शपथ चल रही है। शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन करनाल कोर्ट में किया गया है और तमाम जो प्रतिनिधि होने वाले हैं, प्रधान सुरजीत मढान जिनको प्रधान चुना गया है बार काउंसिल करनाल का, और साथ ही साथ उप प्रधान व अन्य जितने भी पद हैं उन सबके लिए जिन भी नए चेहरों को चुना गया है उन सबका शपथ ग्रहण समारोह आज करनाल की कोर्ट में चल रहा है। उनसे बातचीत करेंगे, जानेंगे चुनाव कैसा रहा, जानेंगे कि क्या बदलाव वो बार काउंसिल में वकीलों के लिए खास तौर पे लेके आने वाले, किस तरीके से विकास कार्य किए जाएंगे। नवनियुक्त प्रधान बार काउंसिल करनाल के होने वाले सुरजीत मढान और जिनको उनके ऑफिस की तरफ इस वक्त रवाना किया जा रहा है। तमाम वकील इस वक्त आप देखेंगे यहाँ पर है और 5 अलग अलग पदों के लिए जो चुनाव होना था, हालांकि बार काउंसिल ऑफ इंडिया के द्वारा ये नियुक्ति की गई है। सुरजीत मढान यहाँ पर हैं, जो सेक्रेटरी चुनी गई हैं, सचिव चुनी गई हैं, वो यहाँ पर हैं। तमाम आप देखेंगे नवनियुक्त चेहरे जो बार काउंसिल करनाल के होने वाले वो इस वक्त यहाँ पर है, जिसमें आप देखेंगे फूल मालाओं के साथ ये शपथ ग्रहण होता है, नियुक्ति होती है। सुरजीत मढान है, उनसे एक बार बातचीत करना चाहेंगे कि सर पहली बार प्रधान बने हैं, क्या विकास कार्य करेंगे? दिन रात अपनी बार के लिए वेलफेयर के काम करेंगे और जो भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा अपने वकीलों का वो करेंगे। चैम्बर जो नए बनने लग रहे हैं उनके लिए पूरा काम शीघ्र से शीघ्र करेंगे और उनको पूरा करने की कोशिश करेंगे। जो बार एसोसिएशन की पुरानी बिल्डिंग है उसमें सफाई व्यवस्था, वॉशरूम की व्यवस्था और उसको दुरुस्त करेंगे। पार्किंग की व्यवस्था भी यहाँ जो बिगड़ी हुई है उसको भी पूर्णतः दुरुस्त करेंगे। आज शपथ ग्रहण हुआ है। किन पदों के लिए? प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी और ज्वाइंट सेक्रेटरी पदों के लिए आज शपथ ग्रहण समारोह हुआ है। आपका नाम है? सुरजीत सिंह मढान। सर अपना नाम और अपना पद बताइएगा एक बार। नवीन राणा। मैं आज जनरल सेक्रेटरी पद के लिए मैंने शपथ ग्रहण की है। मैं आपके माध्यम से अपनी करनाल बार के सभी सदस्यों को कहना चाहता हूं कि हम अपने वकील साथियों की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से काम करेंगे और उनको जल्द से जल्द नए चैम्बर दिलवाने का काम करेंगे। धन्यवाद। मैम अपना नाम और अपना पद बताइएगा। बिल्कुल आप देख सकते हैं ये सब नए चेहरे हैं जो कि बार काउंसिल करनाल के नए चेहरे नियुक्त किए गए हैं। बार काउंसिल इंडिया की ओर से 5 नए चेहरे जिसमें प्रधान है, उप प्रधान है, सचिव है, ज्वाइंट सेक्रेटरी है। तमाम ये नए चेहरे होंगे जिन्होंने कई तरीके के वादे किए हैं कि किस तरीके से विकास कार्य किए जाएंगे। हालांकि तमाम आप देखेंगे वकील इस वक्त यहाँ पर हैं। शपथ ग्रहण समारोह यहाँ पे पूर्ण हो चुका है और नए जो ऑफिस होने वाले हैं प्रधान उप प्रधान के उनको उस और रवाना किया जा रहा है। तमाम मैम भी यहाँ पर है। मैम क्या कहना चाहेंगी? चुनाव तो इस बार नहीं हुए हैं लेकिन बीसीआई ने खुद से नियुक्ति कर दी है। बीसीआई ने नियुक्ति नहीं की मैम, सब बाकायदा नामांकन हुआ था। नामांकन में हमारे जो प्रधान पद के 2 उम्मीदवार थे उसमें से एक व्यक्ति का, संदीप जी जो थे, उनका नामांकन किसी भी कारण से रद्द हो गया था बार काउंसिल के इंटरफेरेंस से। जिसके बाद जो बाकी के जो सीट्स के ऊपर जो जिन लोगों ने नामांकन किया था उन्होंने कहा कि हम भी ये इलेक्शन नहीं फाइट करेंगे, लेकिन इलेक्शन प्रोसेस है कि जो लोग बच गए उन लोगों को इलेक्ट करा दिया गया। अभी हमारी एक पोस्ट जो ट्रेजरर की है वो रह गई है, जिसके ऊपर कोई अपॉइंटमेंट अभी नहीं है। बाकी हमारे प्रधान सुरजीत जी, जनरल सेक्रेटरी नवीन राणा जी और वाइस प्रेसिडेंट जो हैं वो नितिन भारद्वाज जी और ज्वाइंट सेक्रेटरी जो हैं वो संगीता मैम बने हैं। तो मेरी तरफ से उन सबको बहुत बहुत शुक्रिया। ट्रेजरर पद के लिए फिर से चुनाव होगा? नहीं, उसके लिए चुनाव नहीं होगा। बार काउंसिल चाहेगी तो वो अपने हैंड पे किसी को अपॉइंट कर दे।
बिल्कुल, तो आप सुन सकते हैं कि एक पद के लिए अभी फ़िलहाल के लिए अपॉइंटमेंट नहीं हुई है, वो अभी रिक्त है, जो कि ट्रेजरर का पद है। और इसके अलावा 4 अलग अलग पदों पे नियुक्ति हो चुकी है। सुरजीत मढान जो हैं वो करनाल से बार काउंसिल के प्रधान चुने गए हैं। बीसीआई ने चुना है क्योंकि संदीप जो पूर्व में प्रधान रहे हैं, दोनों के बीच में कहीं ना कहीं ये टक्कर का मुकाबला होने वाला था, लेकिन कुछ ऐसे कारण रहे जिसके कारण हाई कोर्ट के द्वारा जो उनका नोटिस था उसके ऊपर रोक लगा दी गई थी, जिसके बाद वो चुनाव नहीं लड़ सकते थे। तो बचे थे मैदान में सिर्फ सुरजीत मढान, जिनको बीसीआई के द्वारा फिर बोला गया कि अब जो बचते हैं उन्हीं की नियुक्ति कर दी जाए, क्योंकि बार काउंसिल बड़ी बॉडी है। करनाल को चाहिए कि उनके वकीलों की समस्याओं को सुलझाने के लिए कुछ चेहरे आगे आए, कुछ लीडर्स की उनको आवश्यकता थी। ऐसे में सुरजीत मढान जो है बार काउंसिल करनाल के नए प्रधान होने वाले। तमाम नए चेहरे थे, शपथ ग्रहण हो चुका है, ट्रेजरर का पद अभी रिक्त है और बीसीआई जल्दी फैसला लेगा कि ट्रेजरर की नियुक्ति किस तरीके से करनी है। बार काउंसिल करनाल का शपथ ग्रहण समारोह था 4 पदों के लिए। जिन नए चेहरों की नियुक्ति हुई, सुरजीत मढान जिनको बार काउंसिल करनाल का प्रधान चुना गया, आज शपथ ग्रहण था। ऐसे में क्योंकि 2 पक्ष बने हुए थे वकीलों के करनाल में, क्योंकि 2 कैंडिडेट्स थे जो प्रधान पद की इस चुनावी दौड़ में लगे हुए थे, जिसमें से एक को नियुक्त कर दिया जाता है, दूसरे जो रह जाते हैं उनके समर्थक भी यहाँ पर हैं, जाहिर है। तो ऐसे में सुरक्षा के मद्देनज़र आप देखेंगे पुलिस फोर्स यहाँ पर तैनात है और भारी संख्या में मैं देख पा रही हूँ कि पुलिस फोर्स यहाँ पे तैनात है लाठी डंडियों के साथ, ताकि कोई भी माहौल ना बिगड़े, शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पे जो शपथ ग्रहण है वो पूर्ण हो जाए। और ऐसे में आप देखेंगे तमाम वकील जो हैं वो इस वक्त यहाँ पर मौजूद नज़र आ रहे हैं, पुलिसकर्मी यहाँ पर तैनात है। एक बार उनसे भी बातचीत करते हैं। तो सर, आज सुरक्षा शपथ ग्रहण चल रहा था, चल रहा है, तो हो गया शांतिपूर्वक तरीके से? शांतिपूर्वक हो गया। कोई ऐसी चीज़ देखने को तो नहीं मिली जिसके कारण कुछ लड़ाई झगड़ा या कुछ गलत हो? ऐसा कुछ नहीं। कुछ नकारात्मक माहौल नहीं बना? हाँ, शांति। सुबह से आप लोग यहीं तैनात हैं? हाँ, बस सुबह से। बिल्कुल, आप लोग देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस फोर्स इस वक्त करनाल की कोर्ट में तैनात ज़रूर है, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। हालांकि पुलिस ने कहा कि बेहद शांतिपूर्वक तरीके से यहाँ पे शपथ ग्रहण पूर्ण हो जाता है, लेकिन फिर भी कभी होता है कि कुछ नकारात्मक चीज़ें जो हैं वो उजागर हो जाती हैं। उन पर रोक लगाने के लिए, प्रतिबंध लगाने के लिए, ताकि शांतिपूर्वक तरीके से जो शहर का माहौल है वो भी ना बिगड़े और जो खासतौर पर कोर्ट का माहौल है वो ना बिगड़े, उसके लिए आप देखेंगे सुबह से यहाँ पर पुलिस बल जो है वो तैनात ज़रूर था। जी, क्या बता रहे हैं सर? कुछ नहीं, बस उधर सीनियर अफसर आए हुए हैं, उनसे बात कर रहे हैं। बिल्कुल, डीएसपी भी यहाँ पे मौके पर हैं, उनसे भी एक बार बातचीत ज़रूर करना चाहेंगे और जानते हैं कि किस तरीके से यहाँ पे चुनाव जो है उसको कंडक्ट कराने के लिए, चुनावों को शांतिपूर्वक तरीके से कराने के लिए पुलिस सुबह से यहाँ पर मुझे तैनात नज़र आ रही है। हालांकि शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव हो गया और अभी फ़िलहाल के लिए जो नए प्रधान चुने गए उनको उनके ऑफिस की ओर लेकर जाया जा रहा है। आप देखेंगे इस वक्त जो डीएसपी वो भी मौके पर है। हालांकि पुलिस से बातचीत ज़रूर हो गई है और हमने आपको दिखाया कि शांतिपूर्वक तरीके से चुनाव यहाँ पर अभी फ़िलहाल के लिए पूर्ण हो चुका है। एक बार हम दूसरे पक्ष से भी बातचीत करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि वकीलों के 2 पक्ष थे और पिछले दिनों एक हंगामा भी ज़रूर देखने को मिला था। और क्योंकि जाहिर है जो जिसके समर्थक होंगे वो चाहेंगे कि वही प्रधान बने, उन्हीं की नियुक्ति हो, लेकिन नहीं होती है तो कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो एक बार बातचीत ज़रूर करें।